जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट और ये आपका एडिटोरियल की तरफ से निकाला गया है। और इस बुक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका न्यू पैटर्न पे आपको ये बुक निकाला गया है, जो कि प्रवीण सर के द्वारा ये तैयार किया गया है। और ये आपका वॉल्यूम 1 है और इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो इसको हम जल्द ही ख़त्म करेंगे। 5 सेट आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, 10 सेट आपका और बचा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न देख लेते हैं। और उससे पहले आप सभी लोगों को बता दिया जाए कि टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो आप सभी लोग भी जुड़िए। अगर आपको टारगेट बैच के बारे में जानकारी चाहिए कि किस तरीके से आपको टारगेट बैच में जुड़ना है और कितना आपको मिनिमम फीस पे करना है, अगर आप फीस पे करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, सभी आपका डिटेल जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहाँ से आप जाके चेकआउट करके आराम से वहाँ पर जुड़ पाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। चलिए बताइएगा। आज हम सुपर फास्ट देखने वाले हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथनी अल्बनीज़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, एंथनी अल्बनीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में एज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। यह रिपोर्ट जो है कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है या फिर किया जाता था। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक द्वारा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रशिक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। मिड डे मील स्कीम, ये जो शुरुआत किया गया था आप सभी को याद ही होगा 1995, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया था। देखिए ये कब प्रारंभ किया गया था ये आपका पूछ रहा है, तो 12 मार्च 2021 में ये शुरुआत किया गया था, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। देखिए ये आपको याद ही होगा, जो कि 7.7% जो है आपका यहाँ पे बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है, 7.5। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहले भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं। तो इसका उत्तर याद रखेंगे सभी लोग, शेफाली वर्मा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज किया गया है। तो ये जो खोज किया गया है आप सब लोग याद रखेंगे, बोत्सवाना हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है। वो कौन सा राज्य है, उस राज्य का नाम आप सब लोग याद रखेंगे, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत किया है। तो ये मैंने आपको करंट अफेयर में पहले ही करवा दिया है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय करने की घोषणा किया है। तो इसका उत्तर बताइएगा 11 का क्या होगा। तो 11 का जो उत्तर है अब हो जाएगा आपका सूर्य प्रकाश समिति हो जाएगा, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये कौन से तारीख को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। देखिए ये आपका 20 जून को मनाते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है। तो उनका नाम आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डिंको सिंह। क्या हो जाएगा, डिंको सिंह। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया था। तो ये कौन सी नदी पर किया गया था, तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फेनी नदी, फेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। शैवाल जो है कहा जाता था या फिर कहा जाता है, तो अभी फिलहाल में दिखाया तो कहा जाता ही है, आपका थैलोफाइटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका 15 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बोला है कि मानव पाचन तंत्र में डैश के पित्त रस का स्त्राव होता है। सही आंसर आपका हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी, यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है, डैश तक लंबी हो सकती है, यह आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं। तो देखिए 19 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है? रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अर्धसूत्री का जो विभाजन की खोज है ये किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका किया गया था विजमैन के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं? अल्फा नामक जो विष है ये आपके किसके द्वारा बनते हैं? तो ये आपका कवक के द्वारा बनते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? दुग्धजनक जो है हार्मोन कहते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, LTH। LTH हो जाएगा, यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन को इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कौन सा है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है, और दूसरा है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है। तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति डैश कहा जाता है? वस्तु की प्रवृत्ति पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 26, एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है? एक पिकोमीटर जो होता है किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है किसके करने में, किसके ज्ञात करने में, किसके दिशा में? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर जो है आपका विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की घर्षण बल डैश कार्य करता है? घर्षण बल जो है किस या फिर किसका कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिए इसमें आपको स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलता है। ऑप्शन के हिसाब से आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान डैश होगा। तो 3 सेकंड के बाद अगर हम पूछें या फिर देखें तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका ए हो जाएगा 15 मीटर, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दबाव। क्या हो जाएगा? दबाव इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे देखिए समांतर प्रतिरोध यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये आपका छठवीं यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका देखा जाए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या था? देखिए गुप्त काल की अगर हम बात करेंगे जो भूमि का राजस्व कर था उस टाइम दर था, तो देखा जाए तो आपका 1/6 था, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो अगर हम चंपारण की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। बाकी आपका राजेंद्र प्रसाद हैं, JB कृपलानी हैं और अनुग्रह नारायण सिंह भी हैं। चलिए आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 36, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था?
तो कौन से आंदोलन का हिस्सा था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन जो है किसका है? यह कथन जो है किसका है बताइएगा? सी राजगोपालाचारी का है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 ईस्वी में ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था? तो एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अछूतों के लिए बनाया गया था। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। सैंधो स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बताइएगा। 40 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मादर। मादर हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? देखिए, अस्किनी की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद ही होगा, आपने आंसर किया होगा ऑप्शन बी, चिनाब, जो कि सही आंसर किया है, चिनाब ही होगा। और बात करेंगे हम यहाँ पे, देखिए झेलम का आप नाम याद रखेंगे, वितस्तता होता है, और रावी का प्रोसनी होता है, और व्यास का विपाशा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? चित्रकला की जनक की अगर हम बात करेंगे पुनर्जागरण काल में, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जियाटो। क्या हो जाएगा? जियाटो इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विधान पालिका परिषद हो जाएगा, यानी सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? चलिए बताइएगा। 44 का उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। क्या हो जाएगा? संसद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? शक्तियों के अंतर्गत जो है आपका नहीं आता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक पुनर्विवेक्षक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? किसके अधीन रह करके कार्य करता है? तो ये आपका विधान पालिका के अधीन रह करके कार्य करता है। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर पूछ रहा है, तो देखिए महाधिवक्ता जो है आपका परामर्श देता है कानूनी विषयों पर, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? तो ये जो व्यवस्था किया गया है आप सब लोग याद रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, जो कि भाग 4 में है, और अनुच्छेद आपका 36 से 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा फैसला बहुमत या फिर कैसा बहुमत चाहिए राज्य बनाने के लिए? देखिए, आपको याद ही होगा, जो कि एक साधारण बहुमत भी रहेगा तब भी एक नया राज्य बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 50 का, बताइएगा। 50 का आपका हो जाएगा समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? सबसे ऊंचा शिखर है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है, तो आप सब लोग याद रखेंगे इटली। इटली जो है आपका बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है, बाकी आपका सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आग्नेय शैल। आग्नेय शैल हो जाएगा, सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी में होते हैं तब यहाँ पे आपका वृहद ज्वार जो है आने की स्थिति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा,
कोहरा एवं ओलावर्षक वायुमंडल किस परत में होती है? तो सभी को पता है ये सब आपको देखने को मिलता है क्षोभ मंडल में, जो कि इसका उत्तर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है किससे? जो प्रेयरीय घास का मैदान है यह आपको देखने को मिलता है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका 56 का मैंने बता दिया है। अब 57 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा जलोढ़ मृदा हो जाएगा। डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? अपवाहित होती है ये आपका पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 59 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल, देखिए पिक्रिक अम्ल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, यानी TNP हो जाएगा। आंसर आपका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 61 का ऑप्शन डी कुर्क्स कांच। कुर्क्स यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका कौन सा है, तो 62 नंबर बोल रहा है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन सा है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन सा है ये आपका पूछ रहा है। तो ये आपका रेडॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल से ईंधन बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से पूछ रहा है किसका प्रयोग जो है आपका किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा गर्म एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? धुआं की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सीधा सा आंसर आपका होगा ऑप्शन ए गैस में ठोस का। क्या हो जाएगा? गैस में ठोस का हो जाएगा। ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों जैसा आचरण जो है करने वाला पदार्थ नहीं है कौन सा? तो कौन सा पदार्थ नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी HNO3। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 66 का ऑप्शन डी जेनेवा। क्या हो जाएगा? जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव को नियुक्त कितने वर्ष के लिए की जाती है? कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस की अगर हम बात करेंगे तो 14 जून को, आपको याद ही होगा 14 जून को हम रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं और 21 जून को आपको पता ही होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 17 अप्रैल जो आपका दिया हुआ है विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सितार वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर। और जाकिर हुसैन की अगर हम बात करेंगे तो ये तबला बजाते हैं, और हरि प्रसाद चौरसिया की अगर बात करेंगे तो ये आपका बांसुरी बजाते हैं, और अमजद अली खां की अगर हम बात करेंगे तो ये सरोद बजाते हैं। इस प्रकार से आप चारों को नाम याद रखेंगे। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि आर्किड एक ब्रोमीलाइड जैसी परजीवी, फिर से पढ़ते हैं, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसी परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है वर्षा वन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के वनस्पति को हम कहते हैं अक्षत वनस्पति।
सुर सरोवर पक्षी जो है बिहार कहाँ पर स्थित है? तो सुर सरोवर की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आगरा में, यानी आगरा, यूपी के आगरा में। इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का यहाँ पे 75 जीके जीएस जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो 75 आपका यहाँ पे देखने को मिलता है कौन सा, मैथ और रीजनिंग। तो इसको अगर आपको लगाना है तो देखिए टारगेट बैच में जुड़ जाइए, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, सुबह सेट दिया जा रहा है उनको और पूरा 150 क्वेश्चन विथ डिटेल के साथ दिया जा रहा है। तो वो सब अपना लगा रहे हैं, अपना स्कोर देख रहे हैं और अपना डिटेल भी देख रहे हैं अच्छे से, ताकि उनका स्कोर जो है डेली बेस पे बढ़ाया जा सके। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा और आपने कितना स्कोर किया है 75 में से वो भी बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।